अगला हमारा ग्राफ है कि y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x। अगर हम इसका डोमेन देखें तो हमें पता है कि इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। रेंज जो इस पार्ट से आएगा, इसका जो रेंज है वो 0 से पाई है। और इसकी पीरियोडिसिटी यानी इस ग्राफ की होगी, पीरियोडिसिटी होगी 2 पाई। इसका नेचर क्या है? इवन है, यानी -x रखने पर ये हमेशा सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये x एक्सिस y एक्सिस पे इधर और इस तरफ x एक्सिस के दोनों तरफ इसका सेम ग्राफ है। अगर हम इसकी अलग अलग वैल्यूज को लेकर के चेक करें तो हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन बनाता है, यानी एक आइडेंटिटी फंक्शन होने की वजह से अगर हम इसके ग्राफ को इस तरह देखें, डिस्कस करें, तो हमारा ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये ऐसे। इसकी जो ये वैल्यू है 0 और ये हम पाई ले लेते हैं और ये हम 2 पाई, तो ये इसका ये ग्राफ आएगा, ये 0 से 2 पाई आएगा। क्यों? अगर ये 0 से पाई है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है और ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन है, तो ये जो पाई बाई 2 यहाँ पे है, कहीं पाई बाई 2 है और ये 3 पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ऐसे। अब अगर ये देखें तो ये जो ग्राफ है ये एक आइडेंटिटी फंक्शन, अगर जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आ जाएगा। तो यानी इसकी मैक्सिमम ये यहाँ तक जाएगा, इसके बाद इसका रेंज ये बदल जाएगा। क्योंकि इसकी पीरियोडिसिटी 2 पाई है, तो इसका मतलब जो पोर्शन ये ग्राफ है ये बिल्कुल ग्राफ आगे भी ऐसे ही जाएगा। अब हम फिर इसी तरीके से इसको ड्रा करते हैं, ये आएगा ग्राफ ऐसे ऐसे, ये 3 पाई और ये 4 पाई आ जाएगा। इसका ग्राफ इधर करते हैं तो बिल्कुल ऐसे निगेटिव भी यही आएगा और ये ग्राफ जो है इधर भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ऐसे। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? -पाई होगी, ये -2 पाई होगा, ये -3 पाई होगा और ये -4 पाई होगा एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगा इस तरह। अब इनका जो इक्वेशन है इन पोर्शंस का, जैसे इस पोर्शन का इक्वेशन क्या होगा, हम यूज करेंगे y = m x - a का फॉर्मूला। यानी m क्या है? इस पोर्शन लाइन का स्लोप है। जैसे इसका स्लोप आप देख रहे होगे कि ये 1 आएगा, +1 +1, और x और a कितना है यहाँ पर? a किस इंटरसेक्ट पे 0 पे कट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू x आ जाएगी, यानी ये y = x हो गया। चूंकि इसका स्लोप कितना है? -1, तो आप ये देखेंगे कि -1 हम रखेंगे उसके इक्वेशंस के लिए, दूसरे पोर्शन के लिए, उसके इसके ग्राफ के लिए इक्वेशंस के लिए हम क्या रखेंगे? हम m की वैल्यू -1, चूंकि स्लोप -1 है, तो x और कितने पे कट कर रहा है? 2 पाई पे कट कर रहा है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई माइनस आएगा x, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई -x आ जाएगी। और इसी तरह जब आप इस पे जाओगे तो इस पोर्शन के लिए भी हम जब फॉर्मूले को यूज करेंगे m x - a, तो इसका जो स्लोप है कितना है? +1, और x -a किस पे कट कर रहा है? 2 पाई पे कर रहा है, तो इसका मतलब आएगा x - 2 पाई आ जा रहा है इसका। y = x - 2 पाई आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप इस पे जाओगे तो इस पोर्शन के लिए देखिए, इसका जो स्लोप है वो कितना है? -1, x माइनस किस पॉइंट से गुजर रहा है? 4 पाई से, तो आ जा रहा है 4 पाई, यानी 4 पाई -x आ जा रहा है, यानी इसका ग्राफ क्या आएगा? 4 पाई -x आ जा रहा है। बिल्कुल। अब वापस इधर आते हैं तो इसका ग्राफ बनेगा y = -x, और जब हम इसको इस पोर्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे इस तरह, इसका जो ग्राफ ड्रा करेंगे, इसका इक्वेशन क्या आएगा? इसका इक्वेशन का स्लोप है +1, x -2 पाई, तो इसका मतलब x + 2 पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा x + 2 पाई। इसी तरीके से जब आप इसको करोगे, इस पोर्शन के ग्राफ के इक्वेशंस के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे इसका स्लोप -1 है, इसका देखिए स्लोप -1, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ये पूरा, और इस x और स्लोप कितना है इसका?
-1 है और ये इंटरसेप्ट कितना कट कर रहा है -2 पाई, तो क्या आ रहा है ये -x + 2 पाई, यानी -x - 2 पाई आएगा। इसका क्या आएगा -x - 2 पाई आ जाएगा। इसका ग्राफ का इक्वेशन क्या बनेगा, इस पोर्शन का क्या इक्वेशन आएगा, क्योंकि इसका स्लोप है +1 इसका, और x माइनस इस पे कट कर रहा है माइनस पे, तो ये +4 पाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y = x + 4 पाई। इसका मतलब क्या है, और ये इंफिनिटी हम इस तरह निकाल सकते हैं इनकी मदद से, इसके अगले पोर्शंस तक हम इसका इक्वेशन हर पार्ट का निकाल सकते हैं। अब जैसे देखा जाए π/2 1.4 समथिंग होता है, ये 1 है, तो ये 1 है। इसका मतलब है कि अगर हमसे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos x 1, तो 1 चूंकि अगर इस रेंज में आ रहा है 0 से पाई के बीच में आ रहा है, आप देखो 0 से पाई के बीच में, इज द एलिमेंट ऑफ द 0 से पाई, 0 से पाई बोले 3.14, यानी ये अगर 1 की वैल्यू 0 से 3.1 के बीच में, तो y = x है। इसका मतलब क्या हुआ, ये x है, ये 1 क्या है x है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्यों, ये 0 से पाई के बीच में। अच्छा यहाँ पर देखिए ये 3 पॉइंट, या इसी तरह देखते हैं तो cos इनवर्स cos 2 की वैल्यू अगर हम देखें तो 2 भी देखिए एलिमेंट ऑफ द 0 से पाई, पाई मतलब 3.14 इसी के बीच में आता है, तो 2 भी इसी के पे आएगा, यानी 0 से पाई के बीच में आएगा, यानी ग्राफ का ये पोर्शन हमारा यूज होगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसी तरह 3 की भी आ जाएगी, लेकिन इसी तरह जब हम 4 पे देखते हैं, यहाँ पर जैसे मान लिया 4 है हमारा और 5 है देखते हैं, तो cos इनवर्स cos 4, अब अगर देखते हैं तो 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ, इसका एलिमेंट नहीं है 0 से पाई यानी 3.14 का, तो जब 3.14 का नहीं है तो इसका मतलब है कि अब ये इस फॉर्म में आएगा, यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 2 पाई -4 ये आ जाएगी इसका, यानी ये किस रेंज में पढ़ रहा था, पाई से 2 पाई के बीच में पढ़ रहा था, तो इसकी वैल्यू 2 पाई -4 आ जाएगी। इस तरह हम ग्राफ की मदद से इन छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला ग्राफ है y = tan इनवर्स tan x। हमारा अगला ग्राफ है y = tan इनवर्स tan x। तो इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन आएगा पूरा रियल नंबर आएगा। इसका रेंज कितना आता है, इसका रेंज हमने देखा था कि ये -π/2 से π/2 होता है, π/2 से π/2 के बीच में होता है ये इसका, और इसकी पेरियोडिसिटी कितनी होती है, पेरियोडिसिटी = पाई होती है, और इसके जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव है यानी ऑड है ये। तो इसका जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे ऐसे, ये बिल्कुल हमारा ऐसे ग्राफ आएगा इसका, ऐसे ये हमारा π/2 है और ये पाई है, तो जैसे ये आएगा ऐसे ऐसे π/2, ये π/2 पे चूंकि डिफाइन नहीं होता है यानी इसके बीच में होता है, इसलिए ये ओपन होता है π/2 से के बीच में, और ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी ये π/2 और ये -π/2 के बीच में रहेगा। इसी तरीके से चूंकि ये जो π/2 है और ये -π/2 है और ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है हमारा, यानी जो ग्राफ है अगर हम इसका देखेंगे तो y = ये x आ जाएगा, और अगला जो हमारा ये ग्राफ आएगा ये यहाँ पे मतलब पाई पे है, तो ये बिल्कुल इसी के नीचे आ जाएगा ऐसे ऐसे, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा ऐसे। थोड़ा इसमें ऐसे ऐसे आ जाएगा। अगला हमारा ये कितना ग्राफ आ जाएगा, 3π/2 ये आ जाएगा, π/2 से 3π/2। फिर इसी तरीके से अगर हम ऐसे देखेंगे तो इधर ये बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे
जैसे यहाँ पे है ऐसे आएगा, ये देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 2 पाई आ जाएगा और ये 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। ये इस तरह हम इस पे जब निगेटिव इस पे पोर्शन पे चलते हैं तो ये माइनस पाई यहाँ पर आएगा ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे -1 ऐसे। तो अब बिल्कुल इसका जब इक्वेशन निकालना है तो बिल्कुल हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। हर पोर्शन का अगर ग्राफ निकालना है तो x माइनस ए का यूज करेंगे। ये हम जहाँ स्लोप है, यहाँ पे जितने भी पोर्शन जा रहे हैं आप देखिए इसका स्लोप +1 है। जो ये इंटरसेप्ट है जहाँ कट कर रहा है, पाई है, 2 पाई है और ये क्या है -पाई है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो स्लोप तो इन सबका +1 है, तो हम अगर हम इसका निकालना चाहें तो x माइनस पाई यानी प्लस पाई आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, y = x प्लस पाई आ जाएगा। इसका इक्वेशन क्या है, ये तो अब y = x ही है। इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y = x माइनस पाई आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, y = x माइनस 2 पाई। इनकी ग्राफ के सिस्टम को समझने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मतलब इस ग्राफ से ये है कि अगर हमारा जो वैल्यू आती है, अगर cos इनवर्स अगर tan इनवर्स tan x है और x जो है बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में, तो हम कहेंगे कि ये y = कितना आएगा, इसका x आ जाएगा। और अगर ये बिलोंग करता है, अगर if x बिलोंग करता है π/2 से लेके 3π/2 तक में, इस रेंज में बिलोंग करता है, तो इसकी वैल्यू हम देंगे x माइनस पाई दे देंगे। अगर इसी तरीके से x बिलोंग करता है 3π/2 से 5/2 की वैल्यू के बीच में, तो ये इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स tan x की वैल्यू आएगी x माइनस 2 पाई आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर x बिलोंग करता है यहाँ पे -3π/2, अगर x -3π/2 से -π/2 के बीच बिलोंग करता है, तो हम tan इनवर्स tan x की वैल्यू लिखेंगे x प्लस पाई लिखेंगे। मतलब हम ऐसे लिखेंगे इसको, इन केस कि हमारा जो x है वो बिलोंग करता है -3π/2 से -π/2 के बीच में बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स tan ऑफ x की वैल्यू हम लिखेंगे x प्लस पाई लिख देंगे ऐसे। हम अगले जो बहुत सारे फार्मूले को ड्राइव हम लोग करते हैं, तो उसमें हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं।